अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ फुरकान अहमद है। मैं गुर्दे का डॉक्टर हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मैं शुगर के ऊपर सीरीज़ ऑफ वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को शुगर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हो और आप इसके मुताल्लिका नुकसानात से बच सकें। तो ये मेरी तीसरी वीडियो है शुगर के ऊपर। आज का टॉपिक हमारे पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब मैं देहातों में जाके लोगों को देखता हूँ, उनको शुगर की अवेयरनेस ही नहीं है और प्रेग्नेंट लेडीज़ को गलत अद्वियात भी दी जा रही होती हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि वहाँ पे इस इशू को देखा जाता हो? तो ये टॉपिक है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मतलब कि प्रेगनेंसी में डायग्नोज होने वाली शुगर को हम कहते हैं कि ये है जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी शुगर वो जो प्रेगनेंसी में हो जाए। अब पाकिस्तान के अंदर ये जब इस पे रिसर्च की जाती है तो हर 100 औरतों में से 17 लोगों को जेस्टेशनल डायबिटीज होती है। और अभी हमारे पास बहुत सारा जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ का डाटा मौजूद नहीं होता। ये तो वो डाटा है जो हॉस्पिटल तक पहुँचते हैं लोग और उनकी फिर शुगर चेक की जाती है और उनका टेस्ट करवा के देखा जाता है कि उनको शुगर है या नहीं है। जबकि बहुत सारे देहाती लोग ये तो वहाँ हॉस्पिटल तक पहुँचते नहीं हैं, वो वहाँ पे मिडवाइफ को दिखाते हैं जिनको दाइयाँ कहते हैं। वहाँ पे तो शुगर डायग्नोज होती ही नहीं है और इसी वजह से हम लोग सुनते हैं कि बहुत सारे बच्चे हॉस्पिटल में जाते ही उनकी डेथ हो गई या जच्चा बच्चा माँ और बच्चे दोनों की डेथ हो जाती है बच्चा पैदा करते हुए। तो कोशिश करें इस टॉपिक को सुने, समझें और लोगों तक पहुंचाएं। अच्छा, जेस्टेशनल डायबिटीज होती क्यों है? कहा जाता है कि जो खुराक की नाली माँ से बच्चे तक पहुंचती है, जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है, वहां से बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे निकलते हैं जो मदर की जो इंसुलिन होती है उसके लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से माँ की इंसुलिन माँ की शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाती और मदर को शुगर हो जाती है। और मदर को 20% इंसुलिन ज्यादा चाहिए होती है अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए। वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकती है और क्या क्या अवामिल होंगे जिनको कंट्रोल करके हम इस इशू से अपने फैमिली में या अपने मरीजों को हम बचा सकते हैं। तो वो रिस्क फैक्टर्स जो जेस्टेशनल डायबिटीज करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक है मदर ऑलरेडी ओवरवेट हो, ओबीज मदर है, उसमें ज्यादा चांसेस हैं कि उसको शुगर हो सकती है। उसके अलावा मदर अगर फिजिकली एक्टिव ही नहीं है, जैसे प्रेगनेंसी हो वो काम काज छोड़ दे, बार बार लेटी रहें, मोबाइल देखते रहें, टीवी देखते रहें कि कोई बच्चे को नुकसान ना हो जाए, उसकी वजह से क्या होता है वजन जब बढ़ता है और उसमें जेस्टेशनल डायबिटीज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। मदर ऑलरेडी प्री डायबिटिक हो, यानी उसकी फास्टिंग शुगर 100 से 125 के दरमियान हो और उसको पता हो या फिर ना मालूम हो, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है जेस्टेशनल डायबिटीज का। उसके अलावा मदर को पहले भी प्रेगनेंसी के अंदर शुगर हो चुकी हो, अगर पहले भी जेस्टेशनल डायबिटीज हुई है तो चांसेस है कि इस प्रेगनेंसी में भी उनको शुगर हो सकती है। मदर को अगर पॉलीसिस्टिक ओवरीज का इशू है उसमें चांसेस ज्यादा है कि उसको शुगर होगी। और फैमिली मेंबर में भी किसी को शुगर है वो भी रिस्क फैक्टर है। और अगर पिछली प्रेगनेंसी में बच्चे का वजन 9 पाउंड से ज्यादा था तो उस चांसेस हैं कि मदर को इस प्रेगनेंसी में शुगर हो जाए। अच्छा, अब जेस्टेशनल डायबिटीज हो गई, इससे माँ और बच्चे को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? आपने बहुत जगह सुना भी होगा और लोगों को हमने भी कहते सुना है कि डॉक्टर हर डॉक्टर के पास जाते हैं मुझे ऑपरेशन कह देता है। भाई ऑपरेशन कहने की बाद डॉक्टर की अपनी प्रेफरेंस भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर अखलाकी तौर पे डॉक्टर ऐसा काम नहीं करते जब तक उसके लिए इंतहाई जरूरत ना हो। तो जेस्टेशनल डायबिटीज की वजह से बच्चा जब माँ के पेट में होता है उसका वजन ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको कहते हैं मैक्रोसोमिया, और उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। वहां पे प्री टर्म भी होता है, बच्चा वक्त से पहले भी डिलीवर हो जाता है, तो वहां पे किया जाता है सी सेक्शन किया जाता है ताकि बच्चा आराम से डिलीवर हो जाए, उसको कोई इशू ना हो। जेस्टेशनल डायबिटीज वाली मदर के बेबी का वजन 9 पाउंड तक हो सकता है और वो उसके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। ऐसे बच्चे पहले वक्त से पहले भी पैदा होते हैं, कहते हैं प्री टर्म बर्थ हो जाती है उसकी, और इसी वजह से उसको सीरियस ब्रीदिंग इश्यूज भी होते हैं बच्चों को। और
जब बच्चे ऐसे पैदा हो जिनकी मदर को शुगर हो तो इन बच्चों में हाइपोग्लाइसीमिया होता है। इन बच्चों में जब पैदाइश के वक्त शुगर लो होती है जिसकी वजह से बच्चे को झटके भी लग सकते हैं। और ये बच्चे जब बड़े होते हैं चांसेस होते हैं कि ये बच्चे मोटे होंगे और इनके अंदर टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। और बाद दफा ऐसा भी देखा गया है कि जेस्टेशन डायबिटीज वाले माओ के बच्चे पैदाइश के वक्त उनकी डेथ हो जाती है। तो ये वो नुकसान थे जो बच्चे को हो सकते हैं। अब मदर को क्या क्या नुकसान हो सकता है? मदर का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है प्रेगनेंसी में और उसकी वजह से प्री इक्लेम्पसिया एक होता है जिसके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, खून कम हो जाता है, प्लेटलेट कम होते हैं, लिवर इफेक्ट होता है, किडनी इफेक्ट हो सकता है और बाद हालात ऐसे होते हैं उसमें इक्लेम्पसिया कंडीशन डेवलप होती है जिसमें खुदा ना खासा माँ को झटके भी लगते हैं। सी सेक्शन करना पड़ता है, सी सेक्शन के अपने इश्यूज होते हैं और मदर को फ्यूचर में डायबिटीज भी हो जाती है। इसको हम प्रिवेंट बचा कैसे सकते हैं? इसकी प्रिवेंशन क्या होती है? जैसे हेल्दी फूड लें, ज़्यादा जूसेस का इस्तेमाल ना करें, ऑयली चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, फ्राइड फूड ज़्यादा ना लें, सब्जियां खाएं, फ्रूट्स खाएं और एक्टिव रहें। प्रेगनेंसी में ज़्यादा रेस्ट करने के बजाय आप जो भी आपके काम है एक्टिवली करें, वॉक करें और डिपेंडिंग अपॉन कि प्रेगनेंसी के कौन सी टर्म है। अगर फर्स्ट टर्म में तो अपना काम काज बड़े आराम से कर देंगे और लास्ट टर्म में तो मे भी आपको वर्किंग आपकी थोड़ी कम हो जाएगी। तो डिपेंडिंग अपॉन कि प्रेगनेंसी की कौन सी टर्म है आपने उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना है। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आप प्रेगनेंसी को प्लान कर लें। अगर मुमकिन हो तो आप प्रेगनेंसी को प्लान कर लें। पहले अपना वजन कम करें, शुगर को कंट्रोल करेंगे, वजन कम करेंगे तो इंशाल्लाह जेस्टेशनल डायबिटीज के चांसेस कम होते जाएंगे। प्रेगनेंसी में भी कोशिश करें ज़्यादा इतना मत खाएं कि आपका वजन बढ़े। ज़्यादा वजन बढ़ेगा तो भी प्रेगनेंसी वाली शुगर हो सकती है। अगर प्रेगनेंसी में शुगर हो जाए तो इसको ट्रीट करने के लिए आप अपने मॉलेज को दिखाएंगे। एक ग्लूकोमीटर आपके पास होना चाहिए ताकि आप शुगर को मॉनिटर कर सकें और अपने मॉलेज को दिखाएं। इसमें इंसुलिन बड़ी सेफ है, इसमें मेटफॉर्मिन जो ग्लूकोफेज के नाम से आते हैं वो भी दवाई भी सेफ है। जेस्टेशनल डायबिटीज में कैसे अपनी अपनी शुगर को कंट्रोल रखना है, यानी प्रेगनेंसी में आपके शुगर का लेवल क्या होना चाहिए। फास्टिंग ब्लड शुगर जो नाश्ते से पहले की शुगर है वो 95 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए और खाने के 1 घंटे बाद शुगर 140 तक होनी चाहिए और किसी भी खाने के 2 घंटे बाद शुगर 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। ये टारगेट है जो आपने सेट करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और इसके अलावा एक टेस्ट होता है जो शुगर को प्रेगनेंसी में डायग्नोज करने के लिए किया जाता है और इसे कहा जाता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसका तरीकाकार ये होता है कि खाली पेट पहले शुगर चेक की जाती है। उस वक्त शुगर 92 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक हो, ये कट ऑफ उन्होंने अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने सेट किया है कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जब करें तो फास्टिंग शुगर जो 92 तक हो और जब मीठा पिला दें उसके बाद 1 घंटे बाद शुगर 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक हो और 2 घंटे बाद 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होनी चाहिए। तो ये है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसका एक और टेस्ट भी होता है लेकिन इजी टेस्ट यही है जो ओजीटीटी किया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू डायग्नोज जेस्टेशनल डायबिटीज। 2-3 चीजें इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि ब्रेस्ट फीडिंग के शुगर के पे क्या फायदे होते हैं। तो ऐसी मदर जो बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको शुगर के नुकसानात कम होते हैं और उनको शुगर होने के चांसेस भी कम होते हैं। और जो बच्चे फीड करते हैं, मदर फीड करते हैं, उनको टाइप 1 डायबिटीज कम होती है, वो ओवरवेट ज्यादा नहीं होते, वो उनको बाद में ओबेसिटी कम होती है बच्चों को, टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस कम होते हैं, उनको एस्थमा की बीमारी कम होती है, स्किन के इश्यूज कम होते हैं, लंग्स के इश्यूज कम होते हैं, कानों के इश्यूज कम होते हैं और सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम भी कम होते हैं। तो मदर्स को अपने बच्चों को फीड जरूर करवाना चाहिए इवन दो कि वो डायबिटिक ही क्यों ना हो। और मदर को फायदा ये होता है कि उनको अपनी शुगर नहीं होती बाद में या उसके चांसेस कम हो जाते हैं। अगर उनको अपने जोड़ों की बीमारी है
आर्थराइटिस के इश्यूज हैं वो भी कम होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर कम होता है, ओवेरियन कैंसर्स कम होते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस भी कम होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, दूसरों को एजुकेट भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।